हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइस आप आ चुके हैं मेरे व्लॉग में और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोई गांव में से निकलकर शहर में पहुंचते हैं। अगर गाइस आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे जो कि एक आम इंसान की पहुंच से दूर होती है। तो गाइस हर एक चीज़ अफोर्ड करना हमारे लिए संभव नहीं होता है, पर सोशल मीडिया इस टाइम पे इतना पावरफुल हो चुका है कि उसके थ्रू हम कुछ भी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। तो गाइस हमें ना तो सब्सक्राइब करने का कुछ पैसे लगते हैं, ना ही लाइक करने के। मैं नहीं कहता कि तुम मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करो। गाइस अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो ही आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं तो आप नहीं मत करना। मैं आपके लिए हमेशा व्लॉग्स लेके आता रहूँगा और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कैसे कोई इंसान गांव में से निकलकर शहर तक पहुंचता है और शहर में जाके भी पूरी लग्जरी चीज़ें आपको दिखाऊंगा अगर आपकी सपोर्ट अच्छी रही तो गाइस आप शहरों की लाइफ छोड़कर गांव की लाइफ, शहरों में बैठे हुए गांव की लाइफ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको कई गांव की लाइफ दिखाऊंगा, हर जगह जाऊंगा मैं जहाँ जो भी आपको गांव अच्छा लगे। और आपको किसी भी गांव के ऊपर व्लॉग्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस गांव में जाने की कोशिश करूंगा और उस गांव के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो गैस आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे जा सकता हूँ। ये तो ये नहीं है कि मैं अकेला ही कुछ बहुत ज़्यादा आगे चला जाऊँगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल आगे नहीं जा सकता हूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए और कुछ मुझे गलत बोल दूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं 30 दिन के अंदर पूरे के पूरे 30 व्लॉग डालूँगा। गाइस ये है कुछ खेतों का नज़ारा जो कि आपको शहरों में देखकर नहीं मिल सकता है। शहरों वाले सोचते हैं कि गांव की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है और गांव वाले सोचते हैं कि शहर की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर जो जिस तरह पे जहाँ पे जी रहा है उसको वहीं पता है कि वो कैसा है। ये सिर्फ हमारे मन में एक वहम होता है कि हम वो वहाँ पे रह रहा है और वो बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जिस कंडीशन पर होता है ना उसको वही कंडीशन पता होती है उसकी कि वो कैसे सर्वाइवल कर रहा है। तो ये सब कुछ एक मन का वहम होता है कि यार उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसकी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियाँ होगी, बहुत कुछ होगा। किसी का फेस देखकर हम कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसा कभी भी मत सोचो कि यार वो सामने वाला बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहा है। उसके पीछे उसने क्या कुछ किया, उसकी मेहनत देखो, क्या कुछ कर रहा है उसने वहाँ तक आने के लिए। और हम घर पे बैठ के सोचते हैं कि नहीं यार वो तो ऐसे ही रातों रात में स्टार बन गया। ऐसा कभी कोई स्टार नहीं बनता है। सब बातें होती है कि रात रात में स्टार बन गया। तो गाइस अभी बहुत ही ज़्यादा धूप है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ सूरज की रोशनी है, जिससे कि आप मेरे मुँह फेस के ऊपर देख सकते हैं मुझे पसीना भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ने लग गई है कुछ ही दिनों से। अब तो गेहूँ भी कुछ ही दिनों में आ जाएगी, फिर काटने का, बेचने का ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। उसमें फिर 2-3 महीने चले जाते हैं आराम से, क्योंकि हमारे देश की सरकारें इतनी अच्छी वो नहीं हुई कि मतलब हम किसान के लिए ये सब कुछ बहुत ही कठिन होता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और फिर जब उसको रेट नहीं मिलता है, जो एक सब्जी वाला होता है ना
वो भी अपनी सब्जी का ना रेट खुद से तय करके रखता है कि मुझे यही रेट में बेचनी है। और एक किसान होता है जो अपनी फसल को 6 महीने तक उगाता है, उसको पानी देता है, स्प्रे करता है, बहुत कुछ करता है, फिर वो अपनी फसल को मंडी में लग जाता है। और वहाँ पे फिर कुछ व्यापारी आते हैं और उसकी फसल का रेट अपने मन से तय करके चले जाते हैं, और किसान साइड में खड़ा और देखता रहता है। तो ऐसा सिर्फ किसान के साथ होता है। आपने भी देखा होगा कि कोई एक छोटा से छोटा दुकानदार भी होगा ना, वो अपनी मर्ज़ी से ना बेचेगा चीज़ को। और एक किसान कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा, और वो कभी भी ना अपनी मर्ज़ी से ना कोई चीज़ नहीं बेच सकता है। उसकी चीज़ का भाव मूल्य तय करने वाला एक व्यापारी होता है, और वही उसकी फसल का रेट लगाएगा। तो भाई ये एक किसान के साथ ही होता है। सब बोलते हैं किसान एक अन्नदाता है, अन्नदाता है, पर वो किसान के ऊपर क्या होती है, फिर भी वो अगर जो भी करता है अपनी मेहनत से करता है। कोई उसकी चीज़ का कोई भी रेट लगाए, वो चुपचाप से दे के चला आता है। अगर किसान सालों साल भी मतलब अपने रेट के ऊपर सभी चीज़ें, मैं खुद की लाइफ की बात कर रहा हूँ, मेरी खुद की लाइफ से जब से मैंने सुधारी है, मतलब मेरी ज़िंदगी में देखा है, तब से भाई हूँ हर एक चीज़ का मूल्य डबल हो चुका है। सिर्फ एक फसल ही है जिसका रेट वही के वही है। जिस टाइम पे मुझे समझ आई थी, उस टाइम पे गेहूँ का रेट सिर्फ 1500 रुपये था, और आज कम से कम 15 साल में जाके गेहूँ का रेट सिर्फ 2600 रुपये हो पाया है। 15 साल में जाके 1100 रुपये गेहूँ का रेट बढ़ा है। ये बहुत ही कहने वाली बात है। और अगर कोई चीज़ पहले 50 रुपये की थी, आज वो 200 रुपये की हो चुकी है। और यही गेहूँ अगर हम किसी स्टोर में जाके ख़रीदते हैं, जो हम 2600 रुपये क्विंटल देंगे, और वही गेहूँ को हमें 30,000 रुपये क्विंटल दिया जाएगा, क्योंकि वो एक ब्रांड बना देता है। कभी हमने यहाँ तक बात नहीं कर सोचते कि हम खुद की गेहूँ का एक ब्रांड बनाकर बेचें, और हम भी कभी ऐसे ब्रांड बनाकर बेचने लग जाएं तो बहुत लाभ हो सकता है हमें। पर जितना बड़ा किसान का दिल होता है ना भाई, मैंने नहीं देखा कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा किसी का भी दिल हो। किसान के खेत में से अगर कोई 10 गन्ने भी ले जाएगा ना, तो किसान कुछ नहीं बोलेगा। और अगर तुम किसी भी शॉप से 5 रुपए की चीज़ ले आए ना, तो तुम्हें देगा नहीं। ये तुम लोगों ने खुद की लाइफ में भी देखी होगी। तो भाई ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें, सपोर्ट करें। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे कोई आम इंसान बुलंदियों को छू सकता है। ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। हमें यहाँ पे कुछ किस्मत का खेल भी होता है। कोई बोलता है कि यार मेरी किस्मत में नहीं था, ऐसे वैसे, पर मेहनत करना भी तो हमारा काम है ना। अगर हम आज मेहनत ही नहीं करेंगे, तो कल हम किस्मत का नाम लेकर अपने आप को झूठ बोलेंगे ना। और अगर हम मेहनत करेंगे आज, फिर भी कल कुछ नहीं हुआ, फिर हम कुछ किस्मत को कुछ बोल सकते हैं ना। लोग बोलते हैं कि नहीं यार मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। भाई सबके साथ होता है यार। तुम शो कर रहे हो, वो शो नहीं कर रहा, फ़र्क सिर्फ इतना ही है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो कोई भी सब्सक्राइब कर लेगा, कोई भी, और हम उसके बारे में एक मिनट भी सब्सक्राइब करने के बारे में नहीं सोचेंगे कि यार मैंने इसको सब्सक्राइब कर लिया। अगर कोई छोटा यूट्यूबर होगा ना भाई,
तो उसको कोई सब्सक्राइब करेगा ना तो पहले 10 बार सोचेगा कि यार मैं इसको सब्सक्राइब करूँ या ना करूँ। भाई अगर तुम आज आज छोटे यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर रहे हो ना, तो कल ही तो वो बड़ा यूट्यूबर बनेगा ना। भाई तुम्हारी सपोर्ट से ही कोई आगे बढ़ सकता है। तो एक सब्सक्राइब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो उसमें कोई पैसे लगते हैं कि यार मैं इसको सब्सक्राइब कर रहा हूँ, भाई मेरे पैसे लग रहे हैं और ये कोई अच्छी कंटेंट नहीं डाल रहा है। भाई तुम सपोर्ट करोगे यार, फिर तो अच्छा कंटेंट डालना सीखेंगे ना। ये तो है नहीं कि भाई यार सब कुछ जन्म से पहले से सीख के आते हैं, सब कुछ यहीं सीखा जाता है। जिस लाइन में जाएंगे हमें वही लाइन आसान लगने लगती है धीरे धीरे। अगर हम आज हम कुछ नहीं करेंगे तो कल भी हम वहीं बैठे रहेंगे। अगर आज हम कुछ ट्राई कर रहे हैं तो इसलिए तो कल हम कुछ बन पाएंगे ना। पहले भाई किसान के जो बच्चे होते थे उनको यही शौक़ होता था कि यार मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा। अब तो आर्मी में ना सिर्फ 4 साल की कर दी है, और 4 साल में इंसान वहाँ क्या ही करेगा अग्निवीर में। अगर कोई 18 साल में जाके अग्निवीर में लग गया तो 22 साल में तो रिटायरमेंट हो जाएगा ना। उसके बाद में फिर क्या करेगा, पूरी ज़िंदगी बैठा रहेगा। ये भी एक भाई सोचने वाली बात है। हम अपनी सरकारों के ऊपर बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं, यह हमारा बहुत ही ज़्यादा बेकार काम है। हमें भी कुछ बोलना चाहिए। आज हम अगर चुपचाप बैठे रहेंगे तो कल भी कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग दूसरे देशों में जाकर देखो, वहाँ की सरकारों ने कितना कुछ उपलब्ध कराया। कभी ऐसा देखा है आपने कि भाई दूसरे देशों से लोग अपने भारत में काम करने के लिए आ रहे हैं? ऐसा तो भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा। लोग आते हैं सिर्फ घूमने और घूम के चले जाते हैं। पर जो हमारे यहाँ के बच्चे होते हैं वो वहाँ विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं। 10-10 साल, 15-15 साल, कोई तो वहीं सेट हो जाता है, कोई आता ही नहीं है। तो भाई ये सिर्फ हमारी सरकारों का है। अगर यहीं हमें अच्छा सब कुछ मिल जाए तो किसी का मन नहीं करता कि यार अपना देश छोड़ के जाए। अपना देश छोड़ के जाने का किसी का मन नहीं करता, पर सबकी मजबूरी होती है, क्योंकि अब घर बैठने से तो घर नहीं चलता है, हमें कुछ करना ही होगा। तो भाई आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग, मेरी बातें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच भाई मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो सब भाइयों से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, भाई तुम बताओ कि गांव की लाइफ ज़्यादा अच्छी है या फिर शहर की? मुझे ये बात ना आपकी कमेंट में राय ज़रूर दें। और कितने % लोग गांव में रहना पसंद करते हैं और कितने % लोग शहर में रहना पसंद करते हैं? कभी तो मतलब तुम भी, और मुझे ये बताओ कि भाई तुम कितने लोग हो कि जो गांव से निकल के शहर तक पहुंचे हो, और वहां पे जाने में तुम्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुझे कुछ कमेंट करके मुझे ज़रूर मोटिवेशन करें, ताकि मैं आपकी लाइफ के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। मुझे कुछ टॉपिक बताओ जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ, आप लोगों के लिए मैं कुछ जानकारी प्रदान कर सकता हूँ लोगों को। आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। ये सब कहने की बातें होती है भाई, तो भाई यार वो दूसरा बंदा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। और ना हमारे गांव में एक और बात होती है कि वो होता है यार वो देखो वो कितना अच्छे से जिया है, उसकी लाइफ देखो, उसके पास इतना वो है, ये वो है। पर कभी उसकी लाइफ में जाके देखो तुम लोग कि वो कहाँ है। 100 में से 90% लोग ऐसे हैं
कि अपनी लाइफ को शो ऑफ करते हैं, और जो अपनी लाइफ को बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करता ना, वही इंसान इस टाइम पे सक्सेसफुल है। तो ओके भाई, मेरा अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके भाई, थैंक यू।